स्वागत है आप सबका कोड विद कॉमेडी में, जहाँ कोडिंग है लेकिन बोरिंग नहीं है। पिछले वीडियो में हमने देखा था पाइथन कैसे इंस्टॉल करते हैं और अपना पहला प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। आज हम उसी के आगे से शुरू करने वाले हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है पाइथन की गलियों में, जहाँ कोड लिखा नहीं जाता, चला जाता है। आज का टॉपिक है वेरिएबल और डाटा टाइप्स, मतलब वो चीजें जिन पे पाइथन का घर बसा हुआ है। और हाँ, अगर तू सोच रहा है कि ये सिर्फ 105 तक का किस्सा है, तो भाई तू गलतफहमी का ग्लोबल एम्बेसडर है। वेरिएबल नाम में क्या रखा है? वेरिएबल क्या होता है भाई? सिंपल सी बात है, ये एक डब्बा है जिसमें वैल्यू का समोसा भर दिया जाता है। लेकिन पाइथन में यह डिब्बा थोड़ा सेक्सी है, ये वैल्यू का रेफरेंस रखता है, खुद वैल्यू नहीं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने लिखा a बराबर 10, b बराबर a बराबर 20। अब प्रिंट b करते हैं, क्या प्रिंट होगा? 10 प्रिंट होगा। यहाँ b ने बोला मैं वफा करूंगा 10 के साथ, आज भी मैं उसी को चाहता हूँ। क्या समझे? अब थोड़ा सीरियस बात करते हैं। पाइथन वेरिएबल आर रेफरेंसेस नॉट बॉक्सेस। जब a बराबर 10 लिखा तो a एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है जिसमें 10 पड़ा हुआ है, और जब b इक्वल टू a लिखा तो b भी वही ऑब्जेक्ट पॉइंट करता है। लेकिन जब a बराबर 20 करा तो a ने अपनी पुरानी यादें तोड़ दी और 20 वाले ऑब्जेक्ट के साथ नया रिश्ता जोड़ लिया। कहने का मतलब, जब आप वेरिएबल को नई वैल्यू असाइन करते हो, वो पुरानी वाली भूल जाता है और नई वाली याद रखता है। ये तुमको भी याद रखना है कि मास्टर जी को चाय पिलाना बहुत जरूरी है। कमेंट में जल्दी से चाय लिख दो। पाइथन में तुम जमा घटा भी कर सकते हो, जैसे a बराबर 5 b बराबर 2। इन दोनों को जमा करना, प्रिंट a जमा b, जवाब मिलेगा 7। ऐसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जवाब मिलेगा 10। ऐसे ही डिवाइड भी कर सकते हो, a डिवाइड b, आंसर आएगा 2.5। लेकिन अगर तुम पॉइंट में आंसर नहीं चाहते, राउंड फिगर चाहते हो, तो 2 बार बैक स्लैश लगा दो, इससे राउंड फिगर में जवाब मिलेगा 2। और अगर तुम इसको लिखना चाहते हो तो लिख लो। अब हम बात करेंगे वेरिएबल के नाम के रूल्स की। नाम में कैरेक्टर होना चाहिए। वेरिएबल का नाम किसी बॉलीवुड स्क्रिप्ट के जैसा होना चाहिए, यूनिक, सेंसिबल, लीगल। हमेशा लेटर से या फिर अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए। नंबर से शुरू नहीं कर सकते, स्पेशल कैरेक्टर से शुरू नहीं कर सकते। कैसे सेंसिटिव होता है भाई? जैसे मैंने लिखा NAME इक्वल टू अमित, यहाँ पे NAME सारे छोटे कैरेक्टर हैं। अब फिर मैंने एक और NAME लिखा, लेकिन N को कैपिटल कर दिया, इसमें लिखा शर्मा। अब ये दोनों अलग अलग हो गए। इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट छोटा नेम कॉमा NAME जिसमें N कैपिटल है, एक छोटा सा कैपिटल लेटर, और अमित शर्मा बन गया शर्मा अमित। पाइथन में हर लफ्ज मैटर करता है। डेटा टाइप हर इंसान की अपनी पहचान और वैल्यू का अपना टाइप। पाइथन में वैल्यू का भी DNA टेस्ट होते हैं। टाइप से पता चलता है कौन किस काबिल है। डाटा टाइप, सबसे पहला टाइप है इंट, इंटीगर पाई। पूरा देश इंट पे चलता है, जैसे एज, पिन कोड, OTP, सब कुछ नंबर। समझे? नंबर इंट। एग्जाम्पल देखो, एज इक्वल टू 25, प्रिंट टाइप ब्रैकेट एज। ये आपको बताएगा आउटपुट क्लास इंट। अब यहाँ पे एक मजेदार बात है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। जितना बड़ा नंबर डालेगा पाइथन संभाल लेगा। लिमिट है तुम्हारे रैम की, तुम्हारे पास उतनी रैम होनी चाहिए। अगला डाटा टाइप है फ्लोट, डूबते नंबर। फ्लोट वो नंबर होते हैं जो जमीन पर नहीं रहते, पॉइंट के बाद बहुत कुछ ले जाते हैं। जैसे पाई इक्वल टू 3.1415। इसकी प्रिसाइजन 15 से 17 डिजिट तक होती है। एरर हो सकते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रिंट 0.1 जमा 0.2, आउटपुट निकला 0.300000004। ये है फ्लोट, ना पूरा ना आधा, थोड़ा चंचल है थोड़ा झूठा। अगला डेटा टाइप है STR, स्ट्रिंग यानी लफ्जों का जादू।
ये है पाइथन का शायराना साइड स्ट्रिंग, जिसमें हर लफ्ज का हिसाब रखा जाता है। जैसे नाम इक्वल टू सर जी, स्ट्रिंग चेंज नहीं होता, हर एडिट पे नया स्ट्रिंग बनता है। UTF-8 सपोर्ट करता है भाई, हिंदी उर्दू इमोजी सब लिख सकते हो। लिमिट है जब तक तुम्हारी रैम भर नहीं जाती। पूरी किताब लिख सकते हो, पूरी गीता महाभारत सब कुछ लिख सकते हो। अगला डेटा टाइप है बुल, सच या झूठ। अरे भाई आज हम बात करेंगे उस चीज की जो हर प्रोग्रामर के लिए जानने की तरह जरूरी है। हाँ आपको पता है ना, बुल डेटा टाइप मतलब ये ट्रू और फॉल्स का गेम। क्या आप अभी कंफ्यूज हो गए? अरे भाई ये बुल कुछ ज्यादा सीरियस चीज लगता है, मगर बात कुछ और है। तो भाई बुल का मतलब होता है ट्रू या फॉल्स, समझे? अगर तुम्हें कुछ लग रहा है कि बिल्कुल सही है तो समझ लो वो ट्रू है, और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये सब बकवास है तो समझ लो वो फॉल्स है। जैसे कि ये कोड देखो, अब भाई हमने लिखा ना ट्रू और फॉल्स, मतलब ये जो कोई तुमसे पूछे ये तुम्हारी लाइफ का गोल है, तुम जवाब दोगे ट्रू। और अगर कोई तुमसे पूछे ये तुम्हारा ब्रेकफास्ट का प्लान है और तुमने कुछ नहीं खाया हो तो बोलना फॉल्स। ट्रू और फॉल्स का मतलब कुछ और नहीं, मतलब प्रोग्रामर की दुनिया में अगर कोई चीज सही लगती हो तो वो ट्रू हो गई। जैसे आपके मास्टर जी हर वक्त ट्रू ही है, समझे? अगर कभी कुछ गलत लग जाए तो समझ लो वो फॉल्स है। जैसे अपनी लव लाइफ, मैं तो कहता हूँ कि अगर किसी ने ट्रू का जवाब दिया तो समझ लो ये बंदी अपने आप को बुलियन समझ रही है, समझे? अब बुलेट डेटा टाइप को हम नंबर के साथ कंबाइन कर सकते हैं, मतलब ट्रू को 1 और फॉल्स को 0। जैसे एक छोटा सा गेम खेलते हैं, रिजल्ट इक्वल टू ट्रू जमा 5, प्रिंट करते हैं रिजल्ट, आउटपुट आएगा 6। भाई ट्रू को 1 समझा और 5 को ऐड कर दिया, रिजल्ट 6 आ गया। अब एक और एग्जांपल से समझते हैं। हमने लिखा x बराबर 5, y बराबर 10। अब प्रिंट करते हैं x लेस देन y, तो पाइथन जवाब देता है ट्रू, मतलब सच है बॉस, 5 छोटा है 10 से। और अगर आप कहोगे पाइथन को प्रिंट करने के लिए x ग्रेटर देन y, तो पाइथन बोलता है फॉल्स, मतलब झूठ मत बोलो यार, 5 बड़ा नहीं है 10 से। पाइथन का बुल डाटा टाइप भी शादीशुदा आदमी जैसा होता है, सिर्फ 2 हालत में होते हैं, या तो हाँ या तो ना, और बीच में कुछ नहीं। तो भाई बुल वो मेहमान होता है जो कभी ज्यादा टाइम नहीं लेता, बस ट्रू या फॉल्स कह के चला जाता है। और अब हम भी चलते हैं अगले डेटा टाइप पे। अगले डेटा टाइप की जिसकी हम बात करने वाले हैं, जो सिंगल नहीं होती बल्कि फुल ग्रुप में आती है, मतलब एकदम फैमिली पैक, नाम है लिस्ट। और पाइथन में ये लिस्ट इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि कोई भी कंफ्यूज हो जाए। लिस्ट का मतलब होता है चीजों का एक सिलसिले से लगा हुआ झुंड, जैसे शादी के रिश्तों की लिस्ट, रिश्तेदार, बिरयानी, मिठाई और ड्रामा। इसको एग्जांपल से समझते हैं। हमने पाइथन में लिखा माई लिस्ट इक्वल टू 10, 20, 30, 40, प्रिंट माई लिस्ट। बस ये 10, 20, 30, 40 ये सब मिलके बनते हैं एक लिस्ट। और पाइथन बोलता है क्या मस्त ग्रुपिंग है भाई, लिस्ट में हर टाइप का आदमी होता है, इंटीजर भी, स्ट्रिंग भी, और कभी कभी तो स्ट्रिंग में भी टेंशन होता है। अब एक मिक्स्ड लिस्ट का एग्जांपल देखते हैं। मिक्स्ड लिस्ट इक्वल टू 25, सर जी ट्रू 3.14, प्रिंट करते हैं मिक्स्ड लिस्ट। देखो यह है असली सेकुलर लिस्ट, सबको साथ लेके चलती है। अब देखिए जनाब, ये लिस्ट एक शादी की थाली है, चाय से शुरू, बिरयानी बीच में, समोसा साइड में और पान तो आफ्टर पार्टी। आपने बोला सिर्फ बिरयानी लाओ, तो हमने बोला इंडेक्स 1 पे मिलती है हुजूर। ये कंप्यूटर की दुनिया गिनती 0 से शुरू होती है। हाँ ये वही दुनिया है जहाँ छोटा भाई पहले आता है और बड़ा बाद में। हमारी लिस्ट में क्या है देखो, इंडेक्स 0 पे चाय है, 1 पे बिरयानी है, 2 पे समोसा है, 3 पे पान है। तो जब आप मिक्स्ड लिस्ट 1 लिखते हो तो आप कंप्यूटर भाई से कह रहे हो दूसरा आइटम लाओ, लेकिन कंप्यूटर भाई बोलता है 0 से गिनूंगा बॉस। जनाब भाई ये कंप्यूटर भी ना 0 से गिनती करता है। आप 1 मांगते हो तो ये बिरयानी लाता है, क्यों? क्योंकि चाहे उसके लिए 0 नंबर आइटम है। तो बस जरूर आप बिरयानी का इंडेक्स भी समझ गए, या फिर डेजर्ट भी मंगवा दूं। अब हम अगले डेटा टाइप की बात करेंगे जो होता है टपल। ये जो टपल है ना, ये लिस्ट का बड़े घर का छोटा भाई है, लेकिन थोड़ा ज्यादा फिक्स्ड नेचर का है, मतलब इसकी शादी हो गई है, अब बदल नहीं सकता। अभी इसी एग्जांपल को देखते हैं। माई लिस्ट इक्वल टू चाय, बिरयानी, समोसा। अब मैंने माई लिस्ट 1 पे पिज्जा कर दिया,
तो आप देखो प्रिंट करा तो क्या आया, चाय पिज्जा समोसा, बिरयानी हट गई। लिस्ट ने बिरयानी हटा के पिज्जा डाल दिया। जैसे शादी से पहले लोग क्रश बदलते हैं, अब इसी को टपल में बना के देखते हैं। इसमें एक बार डिसाइड हो जाता है तो बस हो जाता है। माई टपल इक्वल टू चाय बिरयानी समोसा। मैंने पाई टपल एक पे पिज्जा डाल दिया। अब प्रिंट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। प्रिंट माई टपल है, रन करते हैं ना भाई ना। टपल बोलता है मेरे बिरयानी मेरी जिंदगी, ना मैं बदलूंगा ना बिरयानी। टपल एक ऐसी थाली है जिसमें आइटम सेट होने के बाद वेटर ने बोला सर अब ऑर्डर चेंज नहीं होगा। और लिस्ट वो थाली है जिसमें आप कहते हो भाई बिरयानी हटा दे बटर चिकन ले आ। एक और एग्जांपल से समझते हैं। मेन्यू इक्वल टू चाय बिरयानी समोसा। प्रिंट मेन्यू आइटम 2 मेन्यू 1। और अगर आप इस टपल को छेड़ने की कोशिश करोगे मेन्यू 1 इक्वल टू पिज्जा, तो पैथन बोलेगा अबे ओए तू किस होटल में आया है, यहाँ मेन्यू फिक्स है भाई, छेड़छाड़ अलाउड नहीं है। तो टपल यानी फिक्स्ड ऑलवेज कमिटेड। लिस्ट का कंपैरिजन आइटम थोड़ा स्ट्रिक्ट थोड़ा डिसिप्लिन्ड लेकिन फास्ट एंड सेफ। तो भाई टपल वर्सेस लिस्ट। लिस्ट बोलता है मैं मॉडर्न हूँ, मुझे हर वक्त अपडेट चाहिए। टपल बोलता है मैं कंजर्वेटिव हूँ, एक बार जो डिसाइड हो गया वो हो गया। तो पाइयो लिस्ट वाली गर्लफ्रेंड और टपल वाली बीवी दोनों का अपना मजा है। अब टपल को कभी यूज करें जब डेटा फिक्स्ड हो और आप नहीं चाहते कोई उसे बदले। जैसे क्रिकेट की टीम की प्लेइंग 11 है, मैच शुरू होने के बाद कोई अंदर बाहर नहीं होगा। मैच के बीच में विराट को रिमूव करोगे तो टपल कहेगा नॉट टुडे भाई, और टुडे मास्टर जी को किसी ने चाय नहीं पिलाई। अब अगला डेटा टाइप है डिक्शनरी आका डिक्ट। देखो भाई ये डिक्शनरी सिंपल लिस्ट या टपल की तरह नहीं है, ये तो VIP है। हर आइटम के साथ उसका नाम लिखा होता है, यानी ये कोई आइटम नंबर सिस्टम नहीं है, ये तो सीधा नेम प्लेट वाला सिस्टम है। एग्जाम्पल देखते हैं। मेन्यू में ड्रिंक चाहे, मैंने कोर्स बिरयानी, स्नैक समोसा, डेजर्ट रसगुल्ला। अरे भाई अब ये कोई इंडेक्स 0 इंडेक्स 1 वाली सेटिंग नहीं है, यहाँ तो सीधा कहना पड़ता है भैया बिरयानी तो मेन कोर्स से बिरयानी मिलेगी। तो लिस्ट को एक्सेस कर सकते हो नंबर के साथ 0 1 2 3। डिक्शनरी को नाम से एक्सेस करोगे, जैसे डिक्ट मेन कोर्स। ये ऐसे है जैसे आप बफे में जाके वेटर से बोलो मुझे डेजर्ट चाहिए और वो सीधा रसगुल्ला ले आए। आपको ये नहीं करना पड़े कि टेबल के 3rd स्पून के नीचे वाला आइटम। इसको अपडेट भी कर सकते हैं, जैसे मेन्यू में मेन कोर्स इक्वल टू बटर चिकन। लिस्ट बोलती है गिनती करके ले जा पाई। टपल बोलता है मुझे छेड़ मत, मैं सेट हो गया भाई। डिक्शनरी बोलती है नाम ले काम हो जाएगा भाई। अगला डेटा टाइप होता है सेट, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे क्योंकि वीडियो 15 मिनट से लंबा होने वाला है और बिना चाय पिए मैं 15 मिनट से ज्यादा काम नहीं कर सकता। अभी तक किसी ने कमेंट में मुझे चाय भी नहीं पिलाई है।